जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस राम कथा के इस भाग में। और आज की कथा के प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में पिछली कथा जहाँ पर विराम पाई थी वहाँ से हम शुरू करते हैं। पिछली कथा को विराम दिया गया था कि ब्रह्मा जी के कहने से देवताओं ने कामदेव को बुलाया है, कामदेव का आह्वान किया है। कामदेव आए हैं। कामदेव से शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए देवता लोग आग्रह किए हैं। कामदेव यह जानते हुए कि शिव जी की तपस्या भंग करना यानी अपने आप को मौत के हवाले करना, इसके बावजूद भी हिम्मत किए हैं कामदेव जी और चले हैं शिव जी के यहाँ। चल दिए, जहाँ शिव जी तपस्या कर रहे हैं वहाँ चल दिए। और चलते समय उन्होंने क्या सोचा है, शंभु विरोधन कुशल मोहि बिहसी कहेउ असमार। मार यानी कामदेव ये कह रहे हैं कि शंभु यानी भगवान शंकर का विरोध करने से कल्याण तो किसी भी तरह से नहीं होने वाला है। तदपि कर्ममय काज तुम्हारा, हे देवताओं, इसके बावजूद भी मैं आपका कार्य करूंगा। परहित लागी तजई जो देही संतत संत प्रशंसहिति, जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, संत उसकी प्रशंसा करते हैं। इतना कह करके कामदेव चल दिए। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। और चलते समय पहला जो विचार उनके मन में आया, काम करने जा रहे हैं, शिव जी को उनकी तपस्या से बाहर निकालना इनका उद्देश्य है। लेकिन डर अपने आप में एक चीज होती है, चाहे कितना भी कोई ताकतवर हो, कितना भी बलवान हो, कितने भी शक्ति संपन्न हो, मौत का डर तो सबको सताता है। कामदेव जैसे देवता भी शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले उनके मन में यह विचार नहीं आ रहा है कि मैं शिव जी की तपस्या भंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पहले उनके दिमाग में बात ये आ रही है, उनके विचार में ये आ रहा है कि शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। शिव जी का विरोध करने से मेरी मौत, मेरी मृत्यु निश्चित है। यह ध्रुव है, यह अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। फिर भी चले हैं। शिव जी जहाँ तपस्या लीन हैं, तपस्यारत हैं, वहाँ पर कामदेव चले हैं। और चलते चलते अपने मन में अपने शक्तियों का विस्तार कर रहे हैं। शक्तियों का विस्तार, कामदेव की शक्ति का विस्तार क्या होता है? जितने क्षेत्र में काम का विस्तार वो करेंगे, उतने क्षेत्र के जितने भी जीव, जड़, चेतन, नर नारी, सब के सब काम विह्वल हो जाएंगे। जब चले हैं तो इस समय भी सारा जगत, कामदेव क्रोध करते हैं। जब क्रोध करते हैं तो संसार काम विह्वल हो जाता है। तो अभी जो क्रोध किए हैं उसमें संसार की क्या स्थिति हुई है? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भय काम बस जोगी से तापस, पावरनी को कहे, देख ही चराचर नारीमय, जो ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मंड भीतर
काम कृत कौतुक अयम, अर्थात काम के क्रोध का प्रभाव इस जगत में इस प्रकार हुआ कि बड़े बड़े जटिल योगी लोग भी काम के वश में हो गए। परिणामतः जो इस सारे जगत को ब्रह्ममय देखते थे, इस संसार सारे संसार में जिन योगी लोगों को ब्रह्म ही ब्रह्म का दर्शन होता था, अब उनकी स्थिति ये हो गई कि ब्रह्म के स्थान पर यह सारा संसार उनको नारीमय दिखने लगा है। ब्रह्म की जगह सारा जगत नारीमय हो गया उनके लिए। और जब तपस्वी और योगियों की ये हालत है तो समझिए कि जो स्वभाव से ही कामी लोग हैं, पापी लोग हैं, उनकी क्या दशा हुई होगी। उनकी दशा के बारे में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अबला विलोक ही पुरुषमय, जितनी भी अबला हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी नारी हैं, उनको सारा संसार पुरुषमय दिखने लगा। और पुरुष सब अबलामयम, और जितने भी पुरुष वर्ग हैं उन सबको यह सारा संसार नारीमय दिखने लगा। नारी ही नारी हर जगह दिखने लगा। ये कितने देर तक हुआ है? दुई दंड भरि ब्रह्मंड भीतर काम कृत कौतुक अयम, सिर्फ 2 दंड 2 घड़ी तक यह हुआ है। और 2 घड़ी में इस काम के क्रोध से सिर्फ वही लोग बच पाए जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालम, जिनको भगवान रघुनाथ जी ने बचा लिया वो तो बच गए, बाकी प्रभावित होने से कोई बचा नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 ही घड़ी में कामदेव शिव जी के सामने पहुंच गए। और जैसे ही कामदेव ने शिव जी को देखा, देखते ही उनके अंदर भय व्याप्त हो गया, डर समा गया। और जब किसी के अंदर डर समा जाए तो उसका जो प्रभाव है पहले वाला, वो सब समाप्त हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मायावी राक्षस अगर किसी के सामने माया करता है, जैसे हनुमान जी के सामने कोई मायावी राक्षस माया किया, माया करके अपना रूप बदला, एक साधु का रूप बनाया था जब ये जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए। तो उसकी माया तब तक कार्यरत थी जब तक हनुमान जी उसके मन में डर पैदा नहीं कर रही। और जैसे हनुमान जी ने एक गदा मारा उसको, उसके अंदर भय प्राप्त हो गया, व्याप्त हो गया, और उसकी माया समाप्त हो गई और वो एक निशाचर के रूप में सामने खड़ा हो गया। ठीक वैसे ही शिव जी को देखते ही कामदेव के अंदर इतना भय व्याप्त हो गया कि इनका प्रभाव जो संसार में फैला हुआ था वो प्रभाव समाप्त हो गया, और सब लोग जैसे पहले थे वैसे हो गए, सब सुखी हो गए। लेकिन डरने से तो काम चलेगा नहीं। डर के मारे अब ये खड़ा होके सोच तो रहे हैं कि प्रभाव तो यार मेरा खत्म हो गया, लेकिन जिस काम से मैं आया हूं वो काम होगा कैसे? इस कार्य को करने के लिए कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करेंगे? फिर से कामदेव ने वसंत ऋतु का आह्वान किया और चारों तरफ जहां शिव जी बैठे थे उनके चारों तरफ वसंत ऋतु अपने चरमोत्कर्ष पर आ गई। चरमोत्कर्ष पर आने पर क्या होता है बसंत के? जागई मनोभव मुए ही मन बन, सुभगता न परे कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही,
विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सरस रव कर गान नाचै अप्सरा। चारों तरफ अप्सराएं नाच रही हैं, चारों तरफ खुशबू शीतल मंद सुगंध बयार चल रही है, भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं फूलों पर। ये सब चीजें जो है वसंत ऋतु के चरमोत्कर्ष की निशानी है। और इस तरह के वातावरण में किसी भी व्यक्ति का मन काम क्रीड़ा के लिए अग्रेसित होने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, उस दिशा में झुकने लगता है। तो पहले तो कामदेव ने ऐसा वातावरण बनाया, उसके बाद एक छुपने का स्थान उन्होंने खोजा। और छुपने का स्थान कहां उनको मिला? शिव जी के ठीक सामने एक आम का पेड़, उस पेड़ के में नए नए पत्ते खिले हुए थे। उन्हीं पत्तों के झुरमुटों में कामदेव जाकर अपने आप को छिपा और छिपा करके देख ही रसाल बिटप बर शाखा ते पर चढ़े मदन मन माखा। कामदेव उस पर चढ़ गए। असुमन चाप निज सरसंधाने अति ऋषि ताकि श्रवण लगी ताने। देखिए, काम का प्रभाव कामदेव के प्रसन्न होने से नहीं फैलता है। काम का प्रभाव अगर फैल रहा है वातावरण में, इसका मतलब कि कामदेव क्रोधित है। काम जब क्रोध करते हैं तो काम वासना फैलती है। उनके प्रसन्न होने से ऐसा वातावरण कभी नहीं होता है, कथा कह रही है। आम्र पत्तों में छिप करके कामदेव अपने पुष्प के धनुष और बाण को खींच करके अपने कानों तक लाए और निशाना शिव जी के हृदय को बनाया। शिव जी के हृदय को निशाना बना करके और वह फूलों का बाण कामदेव अत्यंत क्रोध के साथ छोड़ दिया। वह छाड़े विषम विशिख उर लागे अछूट समाधि सम्मु तब जागे। वह काम बाण सीधा शिव जी के हृदय में जाकर लगा और शिव जी बेचैन होकर के समाधि से बाहर आ गए। बाहर आते ही सबसे पहले तो वो इधर उधर देखने लगे कि यह दुस्साहस किसने किया, इस दुस्साहस का कारण कौन है, क्यों ऐसा किया। इधर उधर थोड़ी देर देखते रहे, तब तक अचानक क्या देखते हैं शिव जी? सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका तब शिवती सर नयन उघारा अचितवत काम भयउ जरि छारा। अचानक शिव जी देखते हैं कि हमारे सामने ही एक पेड़ के पत्तों में कामदेव छिपा हुआ है और यह कुकृत्य उसी के द्वारा किया गया है। उसको देख करके उसके कुकृत्य को समझते ही शिव जी अत्यंत क्रोध से भर गए। अब भाई शिव जी का क्रोध तो क्रोध सारा क्रोध करते ही सारा संसार हिलने लगा, कंपित हो गया। और जब शिव जी झुरमुट में छुपे हुए उस कामदेव की तरफ देख करके क्रोध अपना प्रकट किए तो तुरंत उनकी तीसरी आंख खुल गई। और तीसरी आंख खुलते ही तीसरी आंख का दृष्टिपात जैसे ही कामदेव पर पड़ा, कामदेव तत्क्षण जल करके भस्म हो गया। जैसे ही कामदेव जल के भस्म हुआ, सारे संसार में हाहाकार मच गया। हाहाकार कैसे मचा, क्या मचा, गोस्वामी जी के शब्दों में आइए सुनते हैं। छंद में गोस्वामी जी अपनी बात को कह रहे हैं। जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई। जितने भी योगी प्रवृत्ति के लोग थे, जितने भी योगी लोग थे,
कामदेव के जल जाने से सारे अकंटक हो गए, सारे स्वच्छंद हो गए कि अब हमारे इस योग के रास्ते में काम कभी बाधा नहीं पैदा करेगा। परंतु कामदेव की पत्नी रति को जब यह समाचार मिला कि हमारे स्वामी कामदेव को शिव जी ने जलाकर भस्म कर दिया, वह बेचारी मूर्छित हो गई। रोदति बदति बहुभाति करुणा करति शंकर पहि गई, अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलानि रखी बोले सही। रति पति के जलने से बेहोश हो गई। जब मूर्छा से जागी, रोते गाते बिलखते बेचारी शिव जी के सामने पहुंची और हाथ जोड़ करके अपने पति के लिए लगी रोने। उसका रोना देखकर, उसके विलाप को देखकर शिव जी तो बेचारे आशुतोष भगवान है। आशुतोष अर्थात आशु माने बहुत थोड़ा, तोष माने संतोष कर लेना। भगवान भोलेनाथ का एक नाम आशुतोष भी है। वो इसलिए है कि बहुत थोड़े में ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आप किसी और देवी देवता का पूजा करने चलिए, तपस्या करने चलिए, तो दुनिया भर की सामग्री चाहिए। ये फूल है, मिष्ठान है, दधी है, दुर्वा है, अक्षत है, सिंदूर है, रोली है, शंख बजाना है, बहुत सी चीजें चाहिए उसमें। शिव जी के लिए कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, दूध चढ़ा दीजिए, काम बन जाएगा। दूध भी नहीं है, कोई बात नहीं, बेल फल चढ़ा दीजिए, चलेगा। वो भी नहीं है, धतूरा चढ़ा दीजिए। वो भी नहीं है, सिर्फ जल चढ़ा दीजिए। वो भी नहीं है, कुछ मत चढ़ाइए, बस अकेले बैठ करके वहां ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर दीजिए। उतने में भगवान प्रसन्न है। इतने से भी अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है आशुतोष। आशु में बहुत कम में ही संतोष हो जाता है और प्रसन्न होकर के वो वरदान देते हैं। तो थोड़ी देर के रति के विलाप को सुन करके शिव जी प्रसन्न हो गए उस रति पर और कहे कि क्या चाहती हो। तो कहे हमारे पति तो भस्म हो गए, मेरा क्या होगा। तो कहे देखो, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वो बिना अंग के रहेंगे, वो मनसी जो हो जाएंगे, वो लोगों के मन में व्याप्त हो जाया करेंगे और इस तरह से संसार का सृष्टि क्रम जो है वो बाधित नहीं होगा, वो चलता है। रही बात तुम्हारी, तो तुम क्या चाहती हो? तो मैं अपने पति से कब मिलूंगी, मैं ये जानना चाहती हूं। वो तो अनंग हो गए, तो मैं मिलूंगी कैसे उनसे? तो शिव जी का अच्छा ये बात है, ठीक है, कुछ उपाय तुम्हारे पति से तुमको मिलाने के लिए भी करता हूं। और शिव जी ने कहा कि देखो, अभी तो नहीं मिल सकती हो, लेकिन द्वापर में कृष्ण अवतार होगा। द्वापर में कृष्ण अवतार होने के बाद कृष्ण जी के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति कामदेव जन्म लेंगे। उनका नाम होगा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार होंगे और उस समय तुम्हारी शादी कामदेव से होगी और पुनः तुम अपने पति से मिल पाओगे। रति भी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के चली गई। अब ये सारा खेल जो है, कामदेव जो शिव जी को उनसे समाधि से निकालने के लिए जो प्रक्रिया कर रहे थे और शिव जी समाधि से निकल करके शिव जी को जला दिए, भस्म कर दिए, फिर रति आई, ये सारी चीज देवता लोग जो हैं वो ब्रह्मा जी के साथ कहीं छिप करके देख रहे थे। और जैसे ही रति वहां से गई,
वैसे ही सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ वहां उपस्थित हो गए। उनको देख करके शिव जी कहने लगे कि हे अमर, आप लोग यहां किस लिए आए हैं? अमर कह रहे हैं देवता लोगों को, शिव जी अमर कह रहे हैं, यानी वो संकेत दे रहे हैं कि मैं आप लोगों को नहीं मारूंगा, मेरी तरफ से आप लोग अमर हैं, यानी सुरक्षित हैं। कामदेव को देख करके डरने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि आप लोग यहां, आप लोगों का आगमन कैसे हुआ, काम बताएं। तो अब सारे देवता तो पहले शिव जी की आराधना अपने अपने हिसाब से करने लगे, उनकी पूजा वूजा कर लिए। जब शिव जी प्रसन्न हुए तब शिव जी के पूछने पर कि आप लोगों के आगमन का कारण क्या है, देवता लोग फिर भी डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ब्रह्मा जी अगुवाई किए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आप की शादी ये देवता लोग अपनी आंख से देखना चाहते हैं। आंख से देखना चाहते हैं मतलब आंख से ही देखा जाता है। शादी तो कान से सुनना थोड़े होता है, शादी होगी तो आंख से ही देखा जाएगा। तो शिव जी कह रहे देखिए, इधर उधर बात घुमाइए मत। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहो अमर आए के हुए तू, हे देवताओं हे अमर किस लिए आए हो? आप सीधा सीधा बोलिए, इतना समय हमारे पास नहीं है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कह विधि प्रभु तुम अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवो स्वामी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्जामी हैं, आप तो सब जानते हैं कि हम लोग क्यों यहाँ आए हैं, ये देवता लोग क्या चाहते हैं। उसके बाद भी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, सुनिए। देवताओं की इच्छा है कि प्रसन्नता पूर्वक अपनी आंख से ही आपकी शादी का दर्शन करें, आपकी शादी को देखें। इतना कह तो दिए शादी की बात, लेकिन ब्रह्मा जी भी थोड़ा सा सकपका गए। कहीं ऐसा न हो कि शिव जी बुरा मान जाए फिर से। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने बात बदल दिया, बात बदल के और पार्वती जी के जन्म की कथा जो राम जी सुना के गए थे, वही कथा फिर से इन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। पार्वती जी की तपस्या के बारे में सुनाया, पार्वती जी की परीक्षा के बारे में सुनाया, आपसे शादी करने के लिए वो हठ की हुई है वो बात बताई ब्रह्मा जी ने। और राम जी को, हे शिव जी आप स्वयं वचन दे चुके हैं कि आप शादी करेंगे, आप जरा उसको भी याद करें। और फिर इन देवताओं की इच्छा जो शादी देखने की है उसको पूरा करने के लिए दोनों में सामंजस्य आप बैठाकर शादी करें। यही हम सबकी इच्छा है, यही इसी में जगत का कल्याण है। सुनि विधि विनय समझ प्रभु बानी। ब्रह्मा जी की बात को सुन करके और समझ करके शिव जी कह रहे हैं, ऐसे ही हो कहा सुखमान, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। यह कह करके शिव जी भी बड़े प्रसन्न हुए, चलो शादी हो। इसी समय मौका सही तलाश करके सप्तर्षि लोग फिर से आ गए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी इनको समझा करके कि देखिए बहुत हद तक काम हमने बना लिया है, शिव जी को शादी करने के लिए तैयार कर लिया है,
और आप लोगों का भी पूर्व में काफी अच्छा सहयोग रहा है, लेकिन अब एक सहयोग और आप लोग करें कि आप लोग तुरंत पार्वती जी के घर जाकर के उनके पिता हिमांचल से मिलें और आगे की प्रक्रिया की व्यवस्था करें। तत्काल सप्तर्षि लोग हिमांचल के घर गए तब तो वहां पार्वती जी मिल गई पहले। तो पार्वती जी से थोड़ा सा ऐसे ही ठिठोली करने लगे ये लोग, सप्तर्षि लोग। कह रहे हैं क्या कि पार्वती जी आपने तो तपस्या किया था कि शादी करेंगी आप शिव जी से, और शिव जी को तपस्या से निकालने के लिए कामदेव गए थे, कामदेव को इन्होंने जला के भस्म कर दिया। अब शादी करने और नहीं करने का लाभ क्या है? जब काम ही नहीं रहे तो शादी करने न करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। पार्वती जी मुस्कुराने लगी और कह रहे हैं कि आप लोगों को अब पता चल रहा है कि शिव जी ने काम को भस्म कर दिया है, वो तो शाश्वत काम विजयी है। वो आप लोगों को समझ थोड़ी देर से आई है, लेकिन वो ऐसा है नहीं जो आप लोगों को दिख रहा है। फिर सप्तर्षि लोग उनके पिताजी हिमांचल राज से मिले, हिमांचल राज को सारी कथा सुनाए, कामदेव कैसे गए, क्या हुआ, जल गए, मर गए, सब कुछ सुनाए। फिर ब्रह्मा जी से शिव जी की क्या बात हुई, फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी की सहमति से आपके पास हम लोगों को भेजा है आगे का कार्यक्रम करने के लिए। तो हिमांचल जी ने बड़े प्रेम से शुभ लगन दिखवा करके और लग्न पत्रिका बनवाई। लग्न पत्रिका बनवा करके सप्तर्षियों को दिया कि लीजिए और ब्रह्मा जी को ले जा करके दे दीजिएगा। सप्तर्षि लोग उस पत्रिका को लेकर के बड़ा प्रसन्न हुए और खेलते कूदते हंसते गाते प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को लग्न पत्रिका दिखाई। लग्न पत्रिका पढ़ के ब्रह्मा जी भी अति प्रसन्न। देवताओं ने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाई ये देखिए लग्न पत्रिका आई है, उधर शिव जी तैयार हो गए, इधर हिमांचल राज तैयार हो गए, अब शादी की तैयारियां की जाए। लगन बाज अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। समस्त ऋषि मुनियों और देवताओं का समूह अत्यंत हर्षित हो गया और खुशी के मारे सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिश साजे। चारों तरफ मंगल कलश सजने लगे, चारों तरफ मंगल संगीतमय होने हो गया और इस तरह से अब शादी की तैयारी शुरू हो गई। और शादी की तैयारी कैसे होती है? बाराती अपने तैयारी बहुत जोर से करते हैं। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विधा विमान, होय सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। अप्सराएं नाचने लगी, गाने लगी, सारे देवता लोग अपनी अपनी सवारी सजाने लगे। शादी तय हो गई, अब बारात चलना है, वहां शादी होगी। और कैसे होगी? शिव जी की शादी भी बड़ी अनूठी शादी है। इस प्रकार की शादी हमारे जीवन में न कहीं सुनने को मिलती है, न देखने को मिलती है, या यूं कहें हमारे शास्त्रों में भी न कहीं देखने को मिलती है, न कहीं पढ़ने को मिलती है। इस विचित्र, अनुपम और कल्याणमयी शादी के बारे में जो सब प्रकार से मनुष्य का कल्याण करने वाली है, इस शादी को जो मनुष्य प्रेम से सुनता है, पढ़ता है, उसका मनन करता है, उसका भगवान भोलेनाथ आशुतोष महाराज अवश्य कल्याण करते हैं। अतः भगवान भोलेनाथ की इस कल्याणकारी शादी के प्रसंग को हम अपने अगले कथा प्रसंग में सुनेंगे, चर्चा करेंगे। और आज इस कथा का विराम हम यहीं देते हैं। तब तक के लिए सबको जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम।